बैसाख के महीने की ये जो कथा एकांतेश्वर शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। हमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला है। सात दिन में थोड़ा थोड़ा भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा है तो वो हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं सुख देने वाला है। देखिए, ये जो कान होते हैं, इन कानों में छेद करवाया जाता है और उसमें हम कुंडल पहनते हैं। आप लोग पहने? बोलो बोलो, जम के बोलो, पहने? तो वो कुंडल जो पहने रहते हैं, धीरे 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 वो कानों का जो छिद्र है, आप कुंडल उतार भी देंगे तो वो छिद्र रह जाएगा। क्यों इन कानों को क्यों छेदा जाता है? और ये आज का नहीं है, कई वर्ष पुराना है, कई वर्ष पुराना। इतने सुंदर कान भगवान ने दिए हैं, इतने सुंदर कर्ण दिए हैं, उन कर्णों को हम क्यों छेदते हैं? उन कानों को छेदने का कारण क्या है? किस लिए? उन कानों को छेदने का कारण कोई दूसरा नहीं होता। हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता शबरी के पावन धाम से आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इन कानों को छेदने का कारण क्या होता है? क्यों छेदा जाता है? तो कोई कहेगा कि रोग को मिटाने के लिए, कोई कहेगा बीमारी को मिटाने के लिए, कोई कहेगा सुंदरता के लिए, कोई कहेगा कोई और बातों के लिए। पर इन कानों को छेदने का सबसे बड़ा कारण केवल एक है कि जब कोई बुरी बात आपके कानों के पास में आए तो इन छेदों में से उस पार निकाल दो, और जब कोई अच्छी बात आए तो इन कान के छेद से अंदर उतार दो। हमें बुरी बातों को, गलत बातों को, अपशब्द को, तानों को, आड़ी टेढ़ी बातों को इन कानों के अंदर नहीं उतारना। बेकार बातों को हमें अपने अंदर नहीं उतारना। कोई निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसको हमारे भीतर नहीं उतारना। अगर बुरी बात आ रही है, कोई बेकार बात आ रही है, कोई गलत बात आ रही है, तो हमारे कानों में जो छेद हैं, इस छेद में से वो निकलकर उधर चली जाए, पर हमारे पास ना रहे। और यदि कोई ज्ञान की बात मिल रही है, कोई बहुत अच्छे शब्द मिल रहे हैं, बहुत ऊंची बात मिल रही है, बहुत आनंद के विषय मिल रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ बातें हमको प्राप्त हो रही है, बहुत ऊंची ऊंचे, कहीं सत्कर्म, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन हमको अगर प्राप्त हो रहा है, तो उसको हमें इन कानों के छेद से नहीं निकालना है, उनको हमें इन कानों के भीतर उतारना है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा,
दो तरह का जहर होता है। छत्तीसगढ़िया लोग और जितने भी भारत के विश्व के जितने भक्त शंकर के इस पावन कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्मरण से सुनिएगा। दो तरह का जहर होता है। एक जहर मुख से पिया जाता है और एक जहर कान से पिया जाता है। जो मुख से जहर पिया जाता है उसको पीकर व्यक्ति तुरंत मर जाता है, पर जो कान से निंदा का जहर पिया जाता है उससे व्यक्ति रोज मरता है, प्रतिदिन मरता है। मुख से पिया गया जहर एक बार में मृत्यु दे देता है, पर कान से पिया हुआ जहर एक बार में मृत्यु नहीं देता, वो रोज की मृत्यु देता है, प्रतिदिन की मृत्यु। कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई गाली दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, सुबह से आया कोई निंदा कर कर चले गया, प्रतिदिन का जहर, प्रतिदिन का, और रोज वो मृत्यु दे रहा। अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो प्रयास करिएगा कि उन अपशब्दों से हम दूर हट जाएं। कोई ताना दे रहा है तो हम प्रयास करें उन तानों से हम दूर हो जाएं। जितना बन सके अपनी भक्ति के बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। भक्ति का बैलेंस। आज विडंबना सबसे बड़ी यह है कि हम मस्तक पर तिलक भी लगा लेते हैं, हम गले में रुद्राक्ष धारण भी कर लेते हैं, हम गले में तुलसी की माला भी पहन लेते हैं, हम व्रत भी कर लेते हैं, साधना भी कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, पर सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हमने व्रत भी करा, साधना भी करी, तिलक भी लगाया, रुद्राक्ष भी पहना, तुलसा भी पहनी, व्रत भी करा, मंदिर भी गए, पर हम भक्ति को नहीं बढ़ा पाए। आप सबसे एक निवेदन पहले भी कर, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत जाना। अगर भीड़ बढ़ाने के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल शिव पुराण में मत जाओ। शिव पुराण में जाना तो भक्ति बढ़ाने के लिए जाना तो जाना, नहीं तो मत जाओ। अपने घर में भले काय को टाइम बर्बाद करते हो, अपने घर में दुकान संभालो, घर संभालो, फ्रिज का पानी पियो, सोफा पे आराम से बैठो, एसी के कमरे में बैठो, कूलर चला के बैठो, काय को टाइम बर्बाद करते हो। अगर भीड़ बढ़ाने के लिए आप यहां पहुंच रहे हो तो बिल्कुल मत पहुंचो। अगर भक्ति बढ़ाना है, भजन बढ़ाना है, कीर्तन बढ़ाना है, मंत्र जाप बढ़ाना है, स्मरण बढ़ाना है, तो आप पहुंचो, आप जाइए। आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल में कभी बैलेंस चेक ही नहीं करते हो? करते हो ना रोज, 2-4-8 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में। और तुम अगर मोबाइल में बैलेंस चेक नहीं करोगे कि कितना बचा, ये चेक नहीं करोगे तो जो कंपनी का मोबाइल है वो कंपनी की बाई तुमको रोज मैसेज भेज देगी, इतने दिन में, इतनी तारीख को तुम्हारा डाटा, अरे बोलो जम के बोलो, खत्म होने वाला है। भेजती कि नहीं भेजती? एक मैसेज जब बैलेंस खत्म होने का समय आता है, मोबाइल में जब बैलेंस खत्म होने का समय आता है तो 2-4 दिन में एक मैसेज आता रहता है, इतने दिन का टॉप अप जमा कर लीजिए,
इतने दिन में तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारी वैधता इतने दिन की बची है। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? इतने दिन की बची है। टाइम टाइम पर आप मोबाइल का बैलेंस चेक करते रहते हो, कितना बचा, कितना जीबी बचा, कितना खर्च हो गया, कितना बचा। टाइम टाइम पर जैसे मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो, टाइम टाइम पर टीवी का भी बैलेंस डलवाना पड़ता है, वो बैलेंस भी खत्म होने वाला रहता है, तो तुम्हारे आधे से ज़्यादा चैनल चलना बंद हो जाते हैं। टाइम टाइम पर मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो, टाइम टाइम पर टीवी का बैलेंस चेक करते हो, टाइम टाइम पर बैंक का बैलेंस चेक करते हो, तो टाइम टाइम पर भक्ति का बैलेंस भी चेक करते रहा करो कि कम तो नहीं हो गई। जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है तो मैसेज आता है, आपकी भक्ति भजन कम होता है तो उसके भी मैसेज आते हैं। घुटना दुखने लगता है, पहला मैसेज। किसी का एक्सीडेंट हो गया, जम के बोलो जरा, दूसरा मैसेज। सबके बच्चों की शादी पक्की कराई तुमने और तुम्हारी औलाद की शादी तुम पक्की नहीं करवा पा रहे हो, तीसरा मैसेज वो भेज रहा है। क्यों? तुम कहते हो मेरे तो कभी पहले घुटने ही नहीं दुखते थे, मेरा तो कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था, फिर ये अभी एक्सीडेंट कैसे हो गया? मेरे बच्चों का ब्याह तो मैंने कई लोगों के ब्याह करे, मेरे बच्चों का ब्याह कैसे रह गया? पहले तुमने करे, अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले बैलेंस अच्छा था, भक्ति अच्छी थी, भजन अच्छा था, पूरा की पूरा मोबाइल का डाटा पक्का था, खूब बैलेंस था, तो तुम जो करते थे वो हो जाता था। अब बैलेंस कम होते गया तो दुख आते गया। भगवान दुख इसलिए देता है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि बैलेंस खत्म हो गया है। भक्ति के बल को बढ़ा, भजन को बढ़ा, कीर्तन को बढ़ा, स्मरण को बढ़ा, मंत्र जाप को बढ़ा, शिव मंदिर में जा, एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, घर के बुजुर्गों का सम्मान कर, संत साधु गुरुजन को प्रणाम कर। ये बैलेंस हमें बढ़ाना है। जब हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा तो मैसेज आना, बोलो बोलो जम के बोलो, फिर एक मैसेज आएगा, आपका मोबाइल का रिचार्ज हो गया है, आप खूब मोबाइल चलाओ। अगर भक्ति का बैलेंस प्रबल हो गया तो तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, पर भक्ति का बैलेंस कम हो गया तो फिर श्रेष्ठता नहीं होगी। अपने बैलेंस को बढ़ाइए। टाइम टाइम पर मोबाइल चेक करते हो, टाइम टाइम पर टीवी चेक करते हो कि कितना बचा कितना बचा। टाइम टाइम पर अपने बैंक का अकाउंट चेक करते हो, कितना गया कितना बचा। ऐसा ही टाइम टाइम पर अपने जीवन का बैलेंस भी देखते जाओ कि मैंने कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना गलत किया और कितना मैंने अच्छा करा। हमारा बैलेंस कितना बचा है, हमने कितना भजन किया है, कितना कीर्तन किया है, कितना मंत्र जाप किया है, कितना स्मरण किया है। अपने बैलेंस को देखने का प्रयास करिएगा तो आपको खुद आनंद की अनुभूति हो जाएगी। हमें दूसरे के मोबाइल का बैलेंस नहीं देखना, हमें अपना बैलेंस देखना। वो कितना भजन कर रहा है उससे मतलब नहीं, वो कितना पाप कर रहा है उससे मतलब नहीं, उसने कितना झूठ बोला हमें उससे मतलब नहीं, उसने क्या कह दिया हमें उससे मतलब नहीं। हमें दूसरे के मोबाइल से कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितना बैलेंस है, हमें अपने मोबाइल से मतलब, अपने मोबाइल से ये चार्ज हुआ कि नहीं। और देखिए कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता पिला रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। इसी भिलाई में
एक दुकान वाले भैया ने यहीं ग्राउंड के आगे अपनी दुकान में, लाइट की दुकान में, उन्होंने लाइट के कनेक्शन के बोर्ड बनाकर बाहर रख दिए। कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है। उसने लिख दिया, जितने लोग कथा सुनने आए हैं, इनको अगर चार्जिंग करने के लिए मोबाइल नहीं हो तो यहाँ चार्जिंग पॉइंट रखा है, इससे चार्ज कर। अब देखिए भिलाई वालों को, धन्यवाद है ऐसे भिलाई के भक्तों को, दंडवत प्रणाम है ऐसे भक्तों को जिन्होंने इतनी सेवा दी है, उनको साधुवाद है, साधुवाद। अब उन्होंने चार्जिंग का एक स्थान बना दिया कि साहब आपको यहां मोबाइल चार्ज करना है। उसी तरह परमात्मा ने भी इस शिव महापुराण के पंडाल को चार्जिंग का बोर्ड बनाकर रख दिया है। यहां आओ और चार्ज होकर चलेगा, यहां आओ भजन कर कर चलेगा। यहां आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, भगवान के भजन को धारण करिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारिए, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए। भोजन करने बैठो, पहली पंगत, पंगत जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? पंगत छूट जाए चलेगी, भोजन की पंगत अगर छूट भी गई ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भोजन की पंगत अगर छूट जाए चल जाएगा, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए, वो जिंदगी भर नहीं चले। पंगत छूट गई, छूट जाने दो। पंगत गई, भोजन वापिस मिल जाएगा, पर अच्छे लोगों की संगत गई तो ये बचपन, ये जवानी, ये धेड़ी, ये बुढ़ापा, हमारा ये मानव का शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है। संगत मत छूटने देना। जो रोज मंदिर जाता हो उसकी संगत कर लो, जो रोज भगवान का भजन करता हो उसकी संगत कर लो। जहां से हमको अच्छी बात सुनने को मिल रही हो, अच्छा ग्रहण करने को मिल रहा हो, वहां की संगत कर लो। जहां निंदा मिलती हो, अपशब्द मिलते हो, ताने मिलते हो, गालियां मिलती हो, अपशब्द मिल रहे हो, आड़ा टेढ़ा संवाद मिल रहा हो, लोग निंदा में लगे हुए हैं, वहां हमें नहीं जाना। हमें संगत चाहिए, भले पंगत छूट जाए, भोजन छूट जाए, पर संगत ना छूटे। रावण के पास में धन था, रावण के पास में वैभव था, रावण के पास में सारे ग्रह बंदी बने बैठे थे, रावण के पास में 10 शीश थे, रावण के पास में सोने की लंका थी, रावण के पास में मंदोदरी जैसी सुंदर नारी थी, रावण के पास में वीर वीर सैनिक थे, रावण के पास में वंश भी बहुत बड़ा था, संतान भी बहुत थी, रावण के पास में बहुत सारी सत्ता थी, पर रावण के पास में पंगत भी थी, सब कुछ था, वैभव था, धन था, दौलत थी, सत्ता थी, पर रावण के पास अच्छी संगत नहीं थी, इसलिए बर्बाद हो गया। एक बार अगर अच्छी संगत में मिल गए, एक बार दुनिया के लोग कहेंगे शिव पुराण में क्यों जाते हो, काय के लिए जाते हो, क्यों जा रहे हो, क्या करना वहां पर, कहे हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम पंगत के लिए नहीं जा रहे, हम संगत के लिए जा रहे, हम संगत पाना चाहते। शिवरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। हम जब शिवरी नारायण गए थे कथा करने के लिए पहले, तो महाराज जी के वो भगवान राम जी के, राघव जी के मंदिर भी हम दर्शन के लिए गए। वहाँ जब दर्शन किया तो वहाँ छोटे छोटे ब्राह्मण के बालक
और भी अन्य अन्य साधु संत तपस्वी एक जगह बैठकर सब सत्संग कर रहे थे। सब सत्संग कर रहे थे। हमें महाराज जी के मुख से एक शब्द बड़ा सुंदर लगा, वो हम यहाँ कहे बिगड़ ना रहे। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी हमारे इस राघव जी के मंदिर में, इस राम जी के मंदिर में दोनों चीजें होती है, पंगत भी होती है और संगत भी होती है। संगत भी हो, पंगत भी चल रही है और संगत भी। सत्संग ना छूटे महाराज, हमारा परमात्मा के संग ना छूटे। और आज भी शिवरी नारायण में रामचरित मानस पर प्रश्न वगैरह सब चलता है। वहाँ हमको स्मरण में नहीं इतना, परंतु उस समय वहाँ रामचरित मानस पर संवाद चलते हैं। तो ये सत्संग ही तो है, ये संगत ही तो है। निंदा अगर सुनने को मिल रही है तो हमारे कान में जो छेद है इससे निकल जाना चाहिए। दो तरह का जहर होता है, एक मुख से पिया जाता है, कान से पिया जाता है। मुख से पिया हुआ जहर व्यक्ति को तुरंत मार देता है, कान से पिया हुआ जहर, निंदा का जो जहर है वो जो पिया है वो इतनी जल्दी नहीं मारेगा, व्यक्ति को रोज मारता है। प्रतिदिन कोई निंदा कर कर गया, आपको लगेगा बताओ उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया। रोज चलोगे, रोज प्रतिदिन तुम्हारा हृदय जलेगा, प्रतिदिन तुम मरोगे भीतर, प्रतिदिन मर। वो एक लाइन भजन की आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, संगत कर अच्छे लोगों दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। भक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोग, बोलो आप भी बोलो जरा, संगत कर अच्छे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत अच्छी होना चाहिए, सब दवा उसी में समाई है। आप किसी अच्छे व्यक्ति से, एनर्जी फुल व्यक्ति से मिल रहे हो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। खरगोन के पास में गांव है, वहां की एक महिला ने एक पत्र लिखा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पत्र आया डाकघर द्वारा। खरगोन मध्य प्रदेश की वो महिला ने पत्र लिखा और उस पत्र में उसने लिखा कि गुरु जी को कहना धन्यवाद है, मैं इतनी तकलीफ में आ गई थी, इतनी तकलीफ में आ गई थी, मेरा पति दिन रात गाली देता था, मदिरा पीकर आता था, अपशब्द कहता था, ताने देता था, मारता था। मैंने भी सोच लिया था मैं कल मर जाऊंगा। अब दूसरे दिन मैंने साड़ी निकाल ली, मरने के लिए लकड़ी की म्याल पर उसको टांग दी, पर मैंने सोचा कि मरने से पहले एक मैसेज कर जाऊं, और मोबाइल उठाकर बस मैसेज लिख रही थी। और उस मैसेज में महाराज की कथा की किसी ने क्लिप भेज दी थी, जिसमें महाराज जी ने बोला था, क्यों मरो, छाती पे मूंग डालो। बस महाराज जी को धन्यवाद देना, फिर मैं नहीं मरी। और उस दिन से प्रण ले लिया कि भगवान के मंदिर जाऊंगी, भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी।
और उस माता ने पत्र में लिखा, मेरे पति ने मदिरा भी छोड़ दी और गलत काम भी छोड़ दिया। ये पत्र, एक पत्र यहाँ पर भी आया है, एक पत्र भेजा है यहाँ किसी ने, अब वो पत्र ढूंढें पहले। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी लोगों की मुक्ति का कोई तू जतन कर रोज का कोई तू जतन कर, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले। पत्र में लिखा उन्होंने, मैं ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्योति ताम्रकार, पति श्री रामनारायण ताम्रकार, रानी तराई, पाटन, जिला दुर्ग, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का ट्रेड बहुत चला, बहुत चला। हमारे क्षेत्र के लोग व्यसन में इतना डूबे हुए थे, मांसाहार मदिरा पान में इतना डूबे हुए थे गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र के लोगों ने सुनना प्रारंभ करी, हमारे यहाँ के लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया और व्यसन छोड़ दिया। ये पत्र है। आप जैसा संगत कर रहे हो, आप जैसी संगति कर रहे हो, आपको वैसा फल प्राप्त होगा। आप जितना भजन में डूबे हो, वैसा फल आपको मिलेगा। आप जितनी भक्ति में डूबे हो, वैसा फल आपको मिलेगा। एक पत्र आया है नाश्ते की प्लेट पर, मेरा नाम पार्वती यादव है। कहीं बैठी हो पार्वती यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। पार्वती यादव आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार भिलाई से आई हूँ। बाबा, मैं इस शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन इसी पंडाल में दूसरे दिवस की कथा श्रवण करने पहुंची और पंडाल में जैसे ही कथा श्रवण करने के लिए पहुंची, अचानक से घर से फोन आया मेरी बहन के यहाँ, उनका बेटा सीरियस है। तो मेरी बहन यहाँ से कथा भी ना सुनी है और दोपहर में 1:30 बजे बस बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बहन यहाँ से निकल गई। हमारी बहन के यहाँ से वापिस हमारे पास खबर आई कि दोपहर में 3:30 पर खबर आई कि जिस बेटे की तबीयत खराब थी वो मर गया। लड़का शांत हो गया तो हम भी घर चले गए। यहाँ से 3:30 बजे हम यहाँ से कथा में से उठकर घर चले गए और घर जाने के बाद में हम हमारी बहन के यहाँ जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि उसका बेटा शांत हो गया। गुरुदेव, हमने हमारे पति से कहा कि एक बार वापिस कथा स्थल ले चलो। कथा स्थल आए, एक कंकर को उठाकर नमन कर किया और उनसे विनती करी कि हमारे बहन का लड़का मर गया, ऐसी सूचना आई है, पर आप सीहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में सुनते हो, आप क्यों ना सुनते हो। गुरुदेव, हम उनके घर पहुंचे और मालूम पड़ा कि उस बच्चे को एक पैरालिसिस का जम के झटका आया और बच्चा वापस जीवित हो गया।
बालक वापिस जीवित हो गया। अब ठीक है बहन, वो एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए। मेरा नाम पार्वती यादव है, मैं न्यू कुर्सी पार से भिलाई से आई हूं गुरुदेव। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए यहां नहीं पहुंचे हो, यहां आप पहुंचे हो मेरे कुबेर भंडारी को श्रवण करने के लिए, यहां पहुंचे हो मेरे महाकाल राजा को श्रवण करने के लिए, यहां पहुंचे हो एकांतेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए, यहां पहुंचे हो चंपेश्वर महादेव को श्रवण करने के लिए। यहां ये छत्तीसगढ़ की धरा, आप ये मत सोचिए कि मध्य प्रदेश की धरा में महाकाल बाबा विराजमान है या बिहार में भगवान बैद्यनाथ जी विराजमान है। संपूर्ण विश्व की एक एक धरा, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक मोहल्ला, एक एक क्षेत्र, एक एक सोसाइटी, एक एक कॉलोनी, कुछ भी शंकर के बिना नहीं है। सब जगह शिव विराजमान है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक भूमि के कण कण में शंकर समाया। उस मां ने लिखा, वो यादव बहन ने, पार्वती यादव जी ने लिखा, मैं आई मेरे पति से कहे मेरे को एक बार लेकर चलो, एक बार मुझे उस महादेव के चरणों में जाकर कहना है कि बहन का बेटा मर गया है और मैं वहां जा रही हूं, बस इतना कहना है मुझे। वो पत्र में लिख रहे हैं। अब मरे हुए व्यक्ति को झटका आ जाना और झटका भी आ जाना और वापिस जीवित हो जाना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव बिना नहीं हो सकता। कौन आया, कौन गया, कौन देख रहा, कौन देख रहा? हम तो आप लोगों से रोज मिलने भी नहीं आते और ना हम लोग वहाँ मिलते हैं। हाँ, 7 दिन में एक दिन जरूर पहुँचते हैं आपसे मिलने के लिए, बाकी के दिन नहीं पहुँच पाते। आप रायपुर में भी थे तो भी एक दिन हम आए, 7 दिन में, 5 दिन में। कौकड़ी में थे तो एक दिन जरूर आए पंडाल में मिलने के लिए। आप हाले कोसा में थे, एक दिन जरूर आए। शिवरी नारायण थे, एक दिन जरूर आए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पर भी एक दिन मिलने के लिए प्रयास रहेगा। आजकल में कभी भी रात्रि के समय 5-10 मिनट आपसे मिलन हो जाए, ये पर हम मिलें ना मिलें, आपका रोज का मिलन उस महादेव से होना चाहिए, प्रतिदिन का मिलन, प्रतिदिन का उससे मिलन होना चाहिए। हम मिले ना मिले, उससे मिलन हो। प्रतिदिन का मिलन। वो कहते हैं ना, हम आनंदे रही भयो। वो कहे अपने जीवन के एक आनंद में हमें रहना, अपने जीवन के एक सुख में, अपने जीवन के एक आनंद में हमको रहना। शिव तत्व कह रहा है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो कहे, वो पहले गुनगुनाते थे, सरक पे चढ़ गई रे मीरा, राम नाम की डोर पकड़ के तर गई रे मीरा।
अपने एक आनंद में अपने जीवन को हम जिए, अपने आनंद में हम भक्ति के आनंद में जिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मुख का जहर एक बार मार देगा, पर कान का जहर रोज मारेगा। और यह बड़ा विचित्र जहर है। यह व्यक्ति को प्रतिदिन मारता है। दुनिया के लोगों में एक जहर बड़ा विचित्र घोल कर रखा दो लोगों ने। जो व्यक्ति मिलता है वो एक बात जरूर कहता है, सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण, अरे बोलो जम के बोलो जरा, महाभारत हो। कहने वाले ने कह दिया सीता जी के कारण रामायण हो गई और द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई, क्योंकि उनकी सोच में यह भरा हुआ था। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे संसार में जिसने एक बार यह कहा हो कि नारी के अपमान के कारण रामायण और महाभारत हो गई। जो मिला एक ही बात कहता मिला, सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। एक कहने वाला ऐसा नहीं मिला कि नारी के अपमान के कारण रामायण हुई है और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई है। जब जब नारी का अपमान होता है तब तक महाभारत और रामायण तो जायज है, होते ही रहेगी। नारी का जहां सम्मान चालू हो जाता है, आदर चालू हो जाता है, सत्कार चालू हो जाता है, वहां कभी ना रामायण होती है ना कभी महाभारत होती है। दुनिया के लोगों ने केवल नारी को दोष दिया कि सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। कभी विचार करा किसी एक व्यक्ति ने? उंगली उठाने वाले तो कह देते कि नारी के कारण, ये नारी के कारण रामायण हुई, नारी के कारण मालूम पड़े महाभारत हो गई। कभी सोचो कि रामायण होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था, महाभारत होने का कारण केवल इतना सा था कि नारी का अपमान हुआ था। नारी के अपमान के कारण रामायण हुई और नारी के अपमान के कारण महाभारत हुई। ना रामायण होती ना महाभारत होती। रावण ने नारी का सम्मान नहीं करा, कौरवों ने नारी का आदर नहीं करा। घरों में भी स्त्री का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, तो वहां पर भी रामायण और महाभारत नित्य होती है। आप आदर तो करो। किसी ने लिखा अपनी भाषा में व्हाट्सएप मैसेज पर कि गुरुजी की कथा सुनने के लिए, सियोरवाला महाराज की कथा श्रवण करने के लिए पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती हैं। हम भी कहते हैं पुरुष से ज्यादा महिला कथा में जाती है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पिता का काम बच्चों के लिए कमाना है। पिता का काम बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए शिक्षा देना है। पिता का काम बच्चों की दवाई लाकर देना है। पिता का काम बच्चों को कपड़े पहनाना है। पर सबसे ज्यादा जरूरी काम जो पिता का नहीं है वो माता का है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना है। पिता से ज्यादा जरूरी है माता का पद, क्योंकि मां बच्चों को संस्कार देती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक भेजती है, माँ बच्चों को रहने का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को भोजन का तरीका सिखाती है, माँ बच्चों को संघर्ष करना सिखाती है। वो माँ के सिवा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए शिव महापुराण में ज्यादातर माताएं आती हैं, क्योंकि ये माताएं जो सीख कर जाती हैं वो अपनी औलादों को देना प्रारंभ करती हैं। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे
युग बदल, अपने आप को बदलने की हमको जरूरत है। आज माता सीता जी की नवमी है, आज माता सीता जी का जन्मोत्सव है। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विदेशवासियों को, सबको माँ जानकी के जन्मोत्सव की बधाई हो। पर माता सीता की जन्म दिन के अवसर पर एक एक व्यक्ति सीख कर जाना, माता सीता से एक सीख लेकर जाना कि दुनिया के लोगों को कभी अपनी अच्छाई का प्रूफ मत देना। माता सीता बार बार प्रूफ देती थी। अग्नि परीक्षा हुई, फिर समझाया मैंने ये नहीं किया, फिर समझाया मैं गलत नहीं हूं। माता सीता प्रूफ दे दे कर रह गई। माता सीता के जन्मोत्सव पर सीख कर जाना मेरी माताओं और मेरे भाई, एक एक बच्चा सीख कर जाना। अपनी अच्छाई का प्रूफ कभी मत देना, मेहनत कर कर आगे बढ़ना, प्रूफ समय देगा। आप कितने अच्छे हो आपका प्रूफ समय देगा, घड़ी देगी, पल देगा, और आपकी मेहनत, आपका कर्म और आपकी लगन देगी। कोई आपसे कहे आप ऐसे हो, दुनिया के लोग आपको ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग वैसा कहते हैं, कोई जवाब मत दो, समय आएगा प्रूफ दिया जाएगा। मां जानकी बार बार परीक्षा दी है, बार बार प्रूफ दी है। कभी अग्नि परीक्षा, कभी ये परीक्षा, कभी वो परीक्षा। माता जानकी जब गुरु बाबा के चरणों में जाकर पहुंच गई तो गुरु जी से जाकर जब निवेदन करा कि अब मैं परीक्षा देने के लायक नहीं बची, भगवान गुरु जी ने भी कह दिया अब जानकी जी तुम्हें परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अब समय प्रूफ देगा। इसलिए माता जानकी मौन होकर बैठ गई, जंगल में गुरु बाबा के चरणों में आराम से अपने बच्चों को पाल रही है। समय आया और प्रूफ मां जानकी ने नहीं दिया, प्रूफ जिसने दिया मां पृथ्वी बीच में से फट गई और उसमें मां जानकी समा गई। प्रूफ जब मिला कि सत्यता क्या थी। आप में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो रोज प्रूफ देते हैं, मैंने उससे बात करी नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, तुम मेरे पर विश्वास करो, मैंने ऐसा करी। कितनी बार प्रूफ दोगे? सही होने के बाद भी अगर प्रूफ दे रहे हो तो जीवन बेकार है। तुम्हारा सत्यता का प्रूफ वो परमात्मा देता है, समय आने पर देता है। अपने को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, तुम तो मेहनत करे जाओ, बस कर्म करे जाओ। जितनी मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना सहनशील बनकर अग्रसर होगे, उतना तुम्हारे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा प्रमाण पत्र तुम्हारी मेहनत देगी, सामने प्रूफ के रूप में प्रदान कर देगी। जानकी माता के आज नवमी तिथि के दिन, आज माता सीता के जन्मोत्सव से सीख कर जाना, हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है। कोई जज नहीं है हम किसके सामने प्रूफ दें। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है कि हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी को प्रूफ मत दो, समय देगा। अंत समय प्रभु आना पड़े। बोलो बोलो जरा, सब छत्तीसगढ़ वाले बोलो। अंत समय आना, वचन दिया तो निभाना। आए ना आए प्रभु कुटुंब करी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो। हमें प्रूफ नहीं देना। मां जानकी के जन्मोत्सव से हम सीख कर जाएं, हमें प्रमाण पत्र नहीं देना, हमें प्रूफ नहीं देना हम कितने अच्छे हैं कि कितने बुरे हैं। जिसकी दृष्टि में तुम एक बार बुरे हो गए, उसकी दृष्टि में तुम मर भी जाओगे तो भी कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं बन सकते। जिसने सोच लिया ना कि ये ऐसी है, जिसने सोच लिया ये ऐसा है, उसको तुम कितने भी प्रमाण पत्र दे दोगे, वो प्रमाण पत्र में भी गलती छाट लेगा। हम तो मान ही नहीं सकते। मैं तो अग्नि में खड़ा हो जाऊं तो नहीं मानूं कि ये व्यक्ति ऐसा। तुम कितना प्रूफ दोगे? क्या करना प्रूफ देगा? आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपना? जरा जरा से में नी साहब ऐसा मत बोलो साहब, वो ऐसे नहीं है, नी साहब नहीं, प्रूफ नहीं देना। शंकर भगवान के सामने ब्रह्मा जी ने प्रूफ मांगा था। भगवान विष्णु से कहे, ऊपर तक गया,
नीचे आकर कहते हैं क्या ये शिवलिंग में शंकर है? ये प्रूफ। भगवान विष्णु तो कहने लगे मैं कैसे कह सकता हूं, वो तो सर्वस्व है। और यही प्रूफ प्रहलाद जी के सामने भी आया था। हिरण्यकशिपु ने कह दिया था प्रहलाद से, इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी बोले वो तो सर्वस्व है। उसने प्रूफ नहीं दिया। प्रहलाद एक शब्द भी नहीं कहा कि खंबे में भगवान। प्रहलाद ने नहीं कहा कि खंबे में भगवान। प्रहलाद तो बोले सर्वस्व है, कण कण में। भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान कण कण में है। अगर कण कण में है तो इस शिवलिंग में से, इस लिंग की आकृति में से शिव प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिए, तब प्रूफ मिल गया कि हाँ है। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु कह रहे हैं क्या भगवान खंबे में है? जब भगवान खंबे में है और हिरण्यकशिपु पूछ रहा है तो प्रहलाद जी ने कह दिया वो तो कण कण में है, तुम खुद चेक कर लो करंट है कि नहीं है। चेक करो ना। कई लोग कह देते हैं इसमें बहुत हल्का सा करंट है, बहुत हल्का सा। तो हल्का सा करंट है तो जो करंट सुधारने वाला है वो कह देता है तुम कर लो, करो तो चेक। हल्का सा करंट है, चेक करो। प्रहलाद से कहा इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। मैं पूछ रहा हूं खंबे में भगवान है? प्रहलाद कहते सर्वस्व है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे में भगवान है? प्रहलाद का सर्वस्व है। हिरण्यकशिपु ने जो खंबा प्रहलाद के सामने खड़ा करा था वो अग्नि में तप गया था, इतना आगी में गर्म करा था, इतना करा था। आप इस्पात नगर में रहते हो, भिलाई में रहते हो, यहाँ लोहे का सरिया खंबा इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि एकदम लाल हो गया, धधकता हुआ खंबा। और हिरण्यकशिपु कह रहा है इसमें भगवान है? प्रहलाद ने कहा सर्वस्व है। सर्वस्व है तो खंबे में भी है। प्रहलाद कहने लगा है क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में कि इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा तुमने खंबे को आगी में जलाकर गर्म कर दिया, उस गर्म खंबे पे चींटी चल रही है। इतने गर्म खंबे पर चींटी चल रही है मतलब भगवान खंबे पर है, ये निश्चित है। अच्छा अभी देखता हूं। और जो गदा उठाकर खंबे पर प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को प्रमाण पत्र मिल गया, प्रूफ। कब मिला? जब वो निपट गया, बीच में से फाड़ दिया। बीच में से फाड़ दिया जब प्रूफ मिला। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तब प्रूफ मिला कि शिव है। खंबा प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तब प्रूफ हुआ कि भगवान है। सीता जी जब भूमि में समा गई, पृथ्वी फट गई, तब प्रूफ हुआ कि सीता जी सही थी। ये दुनिया के लोग, तुम जब तक जिंदा हो ना, बहुत विचित्र संसार के लोग हैं। जिंदा हो तो भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, जन्म प्रमाण। अरे बोलो जम के, जन्म प्रमाण पत्र। और मरने के बाद भी प्रूफ मांगते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र। बस एक प्रमाण पत्र नहीं मिलता कि ये स्वर्ग गया कि नरक गया, और उसका प्रमाण पत्र शिव महापुराण की कथा दे देती है। जिसने शिव को जल चढ़ाया है, जो कभी जनमानस की सेवा में लगा रहा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, वो बैकुंठ का प्रमाण पत्र पा गया। ये शिव कथा।
ये शिव कथा करें। हम आनंद में रहियो, हम आनंद में रहियो, बम बोला के दरबार में हम आनंद में रहियो। अपनी मस्ती में रहो, अपने आनंद में रहो, अपने सुख में रहो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। कब मिला वो सुख? जब तुमने थोड़ा सा त्याग करा, घर त्यागा, कथा तक आए। सुख मिला कि नहीं मिला? थोड़े धक्के जरूर मिले होंगे, और जिसने यहां धक्के खा लिए वो जिंदगी भर धक्के नहीं खाता। संग्रह में, जोड़ने में दुख है और त्यागने में सुख है। घर त्यागा, सुख मिला। घर त्याग कर आए, दुकान त्याग कर आए, 3 घंटे की कथा मिली, सुख मिला, भगवान की शरणागति में। अब तुम एक यहाँ जितनी भी ये माताएं आती ना कथा सुनने के लिए, और भाई लोग जो कथा सुनने आते हैं, इनको देखना तुम, कुछ नहीं लेके आते, क्योंकि अगर कुछ लेकर आएंगे तो इनको रात को नींद नहीं आएगी। और इनको मालूम है कि पंडाल में सोना है, पंडाल में सोना है। एक पन्नी लाए, एक दरी लाए, एक कम्बल लाए, एक बैग लाए, बैग में भी 1-2 जोड़ कपड़ा, और अलमस्त होकर पड़ा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं। कोई ने पूछा तुम्हारी रोटी की व्यवस्था क्या होगी? भोले है। चाय कौन लाएगा? बोलते जाम जम के बोलो जरा, भोले है। नाश्ता कौन देगा? भोले है। बोल बम का नारा है, वो बैठा है, और ये अपनी जगह से जाए नहीं, त्याग कर कर आए। अगर जोड़ कर लेकर आते, सोना चांदी हीरा मोबाइल महंगा वाला 1,50,000 का मोबाइल लेकर आ जाते, तो उसी के चक्कर में बैठे रहते। कोई चुरा नहीं ले जाए, कोई चुरा नहीं ले जाए। संग्रह में दुख है, पर त्याग में सुख है। त्यागना एक सुख का अनुभव है। और सरल भाषा में समझा दें क्या? अरे बोलो तो जम के समझ लोगे। और सरल भाषा में, भोजन करना संग्रह है, और त्यागना। अब दोनों में सुख सबसे ज्यादा कब मिलता है? बोल दो रे, अब तुम बोल दो। भोजन अगर 4 घंटा लेट भी मिलेगा ना, चल जाएगा, पर कहीं का तुमसे कह दे अभी नहीं जाओगा, कोई पेट में खाए, अब बगल वाली से क्यों? अब संग्रह में दुख मिल सकता है, पर त्यागने में सुख मिलेगा। वो गया और ऐसा आके बैठा जैसे कहीं का राशि सिंहासन, दादा सुख मिला। त्याग में सुख है, त्याग। अब जब तक वो नहीं त्यागे रे, अब तुमसे कोई कह दे देखो भोजन बनने में 8 घंटे की देरी है, तो तुम भूखे रह सकते हो, बोलो सही है कि गलत है? कोई बात नहीं। और कहीं का तुमसे कह दे कि जो हम घर में लेट बात बना रहे हैं, इसको बनने में 2 दिन की देरी है,
और तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं जाना है तुमको, और तुम्हें बांध के बिठा दे। अब त्याग, और जैसे ही तुमने त्याग करने के लिए गए तो सुख का अनुभव, त्यागने में सुख है। घर त्यागा सुख मिला, गए थोड़ी देर, आए कथा में बैठे, थोड़ी देर मंदिर गए, घर को त्याग कर भगवान शिव के मंदिर तक गए। जब तुम अपना घर त्याग कर 5 मिनट के लिए, भले तुम्हारे घर के पास में ही मंदिर है, पर 5 मिनट तुमने घर तो त्यागा। अगर 5 मिनट भी त्याग कर कर तुम मंदिर तक जा रहे हो तो वो भी कैलाश त्याग कर कर तुम्हारे दरवाजे पर। त्याग में सुख का अनुभव है, संग्रह में सुख नहीं है। संग्रह में सुख नहीं मिल सकता, त्याग में सुख। अब मेना, धन्या, कला, ये तीनों पितरों की बेटियां, इनको श्राप मिल गया। श्राप मिला, पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब तीनों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर आ भी जाएंगे, रह भी लेंगे, पर हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब प्राप्त हो। हम रोज चिल्लाते हैं जम जम के, विश्व का, अभी चिल्ला दिए तुम, विश्व का कल्याण हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ठीक है। तुम्हारे चिल्लाने से हो गया। कल्याण कब होगा? जब अपन अपने आप का कल्याण करेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सास बहू को बदलने में लगी है, बहू सास को बदलने में लगी है, दोनों नहीं बदल पा रही एक दूसरे को। निवेदन है, जब सास नहीं बदले और बहू नहीं बदले तो सास से निवेदन है, खुद बदल लो अपने आप को। बोलना बंद कर दो, ज्यादा टोकना, बोलो बोलो जम के बोलो, बंद कर दो। टोकना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। ज्यादा नहीं सुधर नहीं ना बहू, बस टोकना बंद करो, बोलना बंद करो, फालतू की बात मत बोलो। ठीक है, अब नहीं सुधरेगी तो तुम अपने आप को सुधारो ना। पर तुम तो संकल्प लेके बैठी हो ना, कसम खा के बैठी हो, इसको तो मैं सुधार के मानूंगी, वो भी कसम खा के बैठी, इसको तो मैं सिधार के। तुम सुधार, वो सिधार है, लगी वो भी तैयारी। अब शिव तत्व कह रहा है, भगवान ओघड़ी की कथा कह रही है, भगवान शिव की। पावन शु महापुरुष हो जाता है, उतना फल हृदय से पुकारा। मेना धन्या कला ने श्राप मस्तक पर लिया, पर अपने जीवन को वापिस कल्याणमय कैसे बनाया जाए उसके लिए प्रयास किया। चरणों में पड़ गई सनकादि ऋषियों के, कहा आप कृपा करेंगे तो जरूर हमारा उद्धार होगा। कहा मृत्यु लोक में जाइए, 3 देवियां आप तीनों की गोद में खेलेंगे।
पर वो देवियां भी शिव आराधना के बिना नहीं मिल सकती। भगवान शिव की आराधना के बिना वो 3 देवियां ज्ञानवान प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में रखिएगा कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब गर्भस्थ बालक रहे, गर्भस्थ संतान रहे, उस समय पर ना तो हमें निंदा करना चाहिए और ना कभी हमें निंदा सुनना चाहिए। जब गर्भस्थ संतान रहे तब एक बहुत विशेष स्मरण अपने जीवन में होना चाहिए। एक और मौका मिले कभी जीवन में तो शिव की निंदा तो कभी ना तो सुनना और ना कभी करना। कोई कभी देना कि वो शिव जी तो ऐसे हैं या शंकर भगवान वैसे। कहा पार्वती जी से कहा था कि शिव तो ठेरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। तेरे भोले बाबा के कोई आगे न पीछे, अपना दुखड़ा गोरा किसको सुनाओगे। पार्वती, शिव के ना तो कोई आगे है ना कोई पीछे। शंकर भगवान की ना तो निंदा करो ना निंदा सुनो। यहां तक शिव पुराण कहती है कि शिव भक्त की भी निंदा नहीं करना और ना सुनना। कोई तुमसे कहे वो रोज मंदिर जाती है, मंदिर में फैलारा लगा कर आती है, ऐसा करके आती है, कोई शिव भक्त है, शंकर जी को जल चढ़ाने वाली, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव कथा में रमने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, कोई भगवान के भजन में डूबने वाला हो और उसकी कोई निंदा कर रहा हो, वहां से उठो और चले जाओ। अपने को नहीं बैठना, फालतू के काम में तो लगना ही नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। निंदा, शंकर भगवान की निंदा से एक राक्षसी ने जन्म ले लिया था, जिसका संगार शंकर भगवान के भक्त के हाथ से होना था। कौन थी वो जिसका पूरा वंश मिट गया? शंकर की केवल निंदा सुनी थी और निंदा करी थी। बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, रामचरितमानस में उस राक्षसनी का नाम आता है ताड़का। कौन थी वो? ताड़का। किसकी लड़की थी? एक यक्ष की। किसकी बेटी थी? एक यक्ष की। और वो यक्ष भी कोई साधारण नहीं था महाराज। सुकेतु नाम का यक्ष, सुकेतु नाम का यक्ष, जिसके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, बड़ा चिंता में, बड़ा चिंता। कई कई माताओं को जब संतान नहीं होती है ना, तो बड़े दुखी होकर के, आओ हमें नहीं जाना शंकर जी के मंदिर। और सियोर वाला महाराज बताते हैं, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, ये करो वो करो, मैंने सब कर लिया, नहीं जाना मुझे। मेरा माताओं से निवेदन है, नहीं करना मत करो। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ, भरोसा नहीं है कथा में मत जाओ, विश्वास नहीं है शिव के दरवाजे मत जाओ। पर संतान भी नहीं हो रही है तो भी शंकर की निंदा मत करना, क्योंकि जिस दिन वो औलाद देगा तो कहीं ताड़का जैसी नहीं दे दे। यही हुआ, यही। अब तुम्हें विचार करना चाहिए, ताड़का नाम की राक्षसी का भगवान ने संहार करा। क्यों करा? राम जी को ऐसी क्या पड़ गई कि वो ताड़का का संहार करने पहुंच गए? क्या जरूरत पड़ गई?
केवल एक गलती ताड़का के पिता ने कर दी थी। सुकेतु नाम का यक्ष एक गलती कर दिया, उसके घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, तो वो तप करने के लिए इंद्र का बैठा, इंद्र का तप करा तो इंद्र ने आकर कह दिया सुकेतु तुम्हें क्या चाहिए, मेरे घर में संतान चाहिए, मेरा तप मत करो, करना है तो शंकर जी का करो। सुकेतु ने मन में सोचा शंकर जी का तप कर कर क्या करूंगा, शिव जी का तप कर कर करूंगा क्या। सुकेतु ने कहा मैं शंकर जी का तप मत नहीं करूंगा, वो तो खुद शमशान में रहता है, वो तो खुद कैलाश पर रहता है, जो शमशान में रहता है वो क्या देगा, उसके पास तो खुद पहनने के लिए कपड़ा नहीं। बस सुकेतु ने अपशब्द कहा, ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या मांगना है तुमको, बस संतान चाहिए, मेरे यहां संतान नहीं, औलाद नहीं, औलाद नहीं है, तेरे यहां संतान का सुख नहीं है सुकेतु, तेरे को औलाद नहीं हो सकती, संतान का सुख नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया सुकेतु तेरे यहां संतान नहीं होगी। सुकेतु ने कहा संतान तो मेरे यहां होगी, ब्रह्मा जी कोई उपाय। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जो लिख देता हूं उसको दूसरा कोई नहीं टालता, केवल एक ही टालता, कौन, महादेव। अगर तू महादेव का भजन करेगा तो संतान होगी। सुकेतु ने कहा वो शमशान में रहने वाला, भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, जिनके बच्चे के हाथी के मुंह लगे, वो मुझे क्या औलाद देंगे। बस सुकेतु ने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर। यक्ष सुकेतु भगवान नारायण की आराधना कर रहा है, जो नारायण की आराधना करना प्रारंभ करा, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान प्रकट हो गए, मांग सुकेतु क्या चाहिए। सुकेतु कहते हैं मुझे संतान चाहिए, भगवान के तेरे भाग्य में नहीं है, कौन दे सकता है। भगवान नारायण ने कहा शंकर जी दे सकते, कि उनकी तो आराधना नहीं करूंगा। कई कई इतने निंदा करने वाले होते हैं कि उनको घर के लोग समझाते हैं क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा बोलते हो, उनके लिए क्यों बुरा करते हो। घर के लोग समझा रहे हैं पर उसकी आदत पड़ी है, वो निंदा करे बिगाड़ बोले बिगाड़ रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि ये निंदा करे बोले जिससे इसका वंश जल्दी से जल्दी निपटे, इसलिए वो करवा रहा है निंदा। अब सुकेतु तो यक्ष है, इतना बड़ा यक्ष के पद पर बैठा हुआ, चाहता तो भजन करता शिव जी का। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शंकर का भजन करो, जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, इंद्र बोल रहे हैं शिव जी का भजन करो, तो भी नहीं कर रहा, तो अब तेरी मर्जी। फिर बैठ गया तप करने के लिए, देव ऋषि नारद प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा सुकेतु क्या मांग रहे हो, संतान। सुकेतु संतान चाहिए, हाँ तो ब्रह्मा जी से मांगो ना। इतने में सुकेतु प्रसन्न हो गया, वाह महाराज आप ही मिले हो केवल अकेले, जिसने ब्रह्मा जी का नाम लिया है, नहीं तो यहां जितने भी मिलते हैं ना वो बोल बम का नारा है, केवल आप ही मिले हो। निंदा करने वाले को जिसकी वो निंदा कर रहा है उसकी निंदा करने वाला एक और मिल जाए तो इतने खुश हो जाते हैं कि अब तो हमने पूरा युद्ध का मैदान जीत लिया, अब दो निंदा करने वाले हो गए। पर इसको नहीं मालूम कि नारद है उसका नाम, नारद सहज नहीं है वो। अरे देव ऋषि नारद कह रहे हैं सुकेतु तुम एक काम करो, तुम्हें अगर मांगना है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मदेव के पास। हाँ तो ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि मैं संतान नहीं दे सकता क्योंकि तेरे भाग्य में नहीं है। अरे ब्रह्मा जी दुनिया की लीला लिख सकते हैं, जितने मुख किसी के नहीं उतने मुख तो ब्रह्मा के, सब कर सकते हैं। जाओ वापिस ब्रह्मा जी के पास, संतान दे दो। ब्रह्मा जी बोले कि दे तो दूंगा, मना नहीं, तू जिद पर अड़ा है दे दूंगा।
इतनी जिद्दी कर रहा है तो संतान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कैसी संतान चाहिए तुझे बोल। अरे मुझे चाहे बेटा हो मुझे चाहे बेटी हो, सुंदर हो, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे एक बात पूछें रे छत्तीसगढ़ वालों, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और दिन भर दूसरे की निंदा करता रहे, तो उसकी सुंदरता किस काम की हो? बोलो रे छत्तीसगढ़ वाला, सही है कि गलत है? और कोई अगर मान लो सुंदर नहीं भी है, मान लो सुंदर नहीं है, वो कोई स्वरूप से विहीन है, और अगर वो किसी की निंदा ही नहीं करता, केवल अपने काम में व्यस्त रहता है, भजन में व्यस्त रहता है, अपने कर्म में लगा रहता है, क्या किसको रोइए तान के सोइए, उसे कोई मतलब नहीं किसी का, तो वो सुंदर व्यक्ति से ज्यादा बेकार है कि अच्छा है? अच्छा है ना, क्योंकि भले वो सुंदर नहीं है पर उसने किसी की निंदा नहीं करी। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े स्थान पर बैठकर निंदा कर बैठते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, वो ऐसा। ना ना, रामचरितमानस तक में लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ना ना करिए, निंदा ना करिए। कितना कीमत वाला मुख भगवान ने दिया है, कितना कीमत वाला ये श्रवण शक्ति भगवान ने दी है, कितनी कीमत वाले हाथ दिए हैं, कितने कीमत वाले नयन भगवान ने दिए हैं, कितने कीमत वाले ये चरण भगवान ने दिए हैं, कितना कीमती बनाकर भगवान ने भेजा है, और करोड़ों की जायदाद देकर हमको ये शरीर देकर भेजा, और उसको निंदा में निकाल दो तो क्या मतलब? आप सब इस कथा में आए हो, एक संकल्प लेकर जाना अपने मन में कि ना तो मैं शंकर जी के किसी भक्त की निंदा सुनूंगी, ना कभी शिव महापुराण की कभी निंदा सुनूंगी, ना कभी मैं शंकर की निंदा सुनूंगी, और ना कभी मैं शंकर की निंदा करूंगी। मेरा संकल्प ये होना चाहिए कि मैं ना सुनूं और ना शिव की निंदा करूं। जो बने भजन करो, ना बने मौन रहो। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हम शिव की निंदा नहीं करेंगे, शंकर का गुणगान करेंगे। बनेगा तो करेंगे, ना बनेगा तो ना करेंगे। सुकेतु बेटा हो चाहे बेटी हो पर सुंदर हो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। सुकेतु तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी, वर है, बड़ी सुंदर, देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी होगी। इतनी सुंदर थी वो ताड़का, ब्यूटी क्वीन, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सुकेतु की पत्नी जब गर्भ से हुई, उसके यहां बच्चे नहीं, और पत्नी जब गर्भ से हुई तो कह दिया सब जगह जाना, शंकर के मंदिर के सामने से निकल के मत जाना, सुकेतु ने कह दिया। कई लोग आपको भड़काएंगे, ज्ञान देने वाले ज्ञान देंगे, गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, गर्भवती नारी को शिवजी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ज्ञान देंगे देने वाले बहुत। शिव महापुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना, रामचरितमानस का एक तत्व उतार कर रखना, स्कंद पुराण का एक तत्व अपने भीतर उतार कर रखना। सुकेतु ने अपनी पत्नी से कहा था शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर मत जाना। जब पत्नी शिव के शिवालय के सामने से जाती थी तो मुंह को टेढ़ा कर कर चली जाती थी, अपशब्द बोलती हुई, निंदा करती हुई, आड़ा टेढ़ा बोलती हुई चली जाती थी।
शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो तो सर्व पाप नाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है यदि शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से निकल कर ही चले जाओगे तो उसमें भी आपको भगवान के दर्शन का ही फल मिल जाता है। पर सुकेतु ने उल्टा कर दिया। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, अच्छे से सुन लेना, शिव की निंदा करने वाला, शिव को द्रोही मानने वाला, शंकर से ईर्ष्या करने वाला, उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचता। यह शिव पुराण की कथा कह रही है। शंकर की निंदा करने वाला, किसी ने कहा गुरुजी रावण शिव जी की आराधना करता था। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में शंका आती है, रावण शंकर जी की आराधना करता था, फिर उसके घर में दिया जलाने वाला क्यों नहीं बचा? कारण क्या था? रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार भगवान शंकर सामने आकर प्रकट होकर कहे, रावण लंकाधिपति मांग तुझे क्या चाहिए? रावण शंकर भगवान से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बोलो। मेरे पास में लंका है, राजसी ठाट है, वैभव है, सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे 10 शीश हैं, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है। शंकर भगवान ने युद्ध के मैदान में राम जी से युद्ध के पहले शिव जी ने रावण से कहा था, कुछ मांग ले मुझसे। रावण कहता है, ऐसे बानरों को तो मैं यूं ही निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये वनवासी क्या करेंगे। शंकर भगवान से कहा, तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ तो मांग ले। रावण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, अंतिम समय में मांग लेना। रावण कहता है, आप मेरे सामने ही मत आना। बस शिव जी तो इतना खिलवाने ही वाले थे, जब रावण के प्राण छूटे तब राम जी सम्मुख में शंकर जी के कहते हैं, आपका भक्त है, प्राण छोड़ने जा रहा है, आप कृपा नहीं करोगे? शंकर जी कहते हैं, उसने कसम दी है कि मेरे सामने ही मत आना, नहीं जा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के